नमस्कार, सभी का फिर से एक बार स्वागत है एसके मैथ्स क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। कक्षा 10 का त्रिकोणमिति। उसमें हम आज इसके बारे में बेसिक जानकारी और कुछ उदाहरण के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? बेसिक जानकारी और उदाहरण के बारे में चर्चा करेंगे बेटा। सबसे पहले देखिए, त्रिकोणमिति में इस शब्द का अर्थ, त्रि का मतलब होता है 3, ठीक है। कोण का मतलब कोण ही होता है। मिति का मतलब हो गया माप, अर्थात 3 कोणों का माप किस में होता है? त्रिभुज में होता है। और त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्रिक्स में हम समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा करते हैं। इस त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में देखिएगा। ये समकोण त्रिभुज ले लिया मैंने, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 90 डिग्री का। मैंने एक त्रिभुज ले लिया ए, बी और सी। इसमें कोण बी है वह 90 अंश का है। अब 90 अंश के सामने की भुजा सदैव क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है बेटा? कर्ण होती है। एक बात, अब कभी कभी क्वेश्चन में आपको देखने का मिलेगा कि साइन ए, कभी कभी आपको क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता है कि साइन सी। अब इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर ए दिया होता है, कभी सी दिया होता है। तो इसका मतलब देखिएगा, जब ए दिया है तो थीटा कौन सा है? ये वाला है। जब ए दिया है तो थीटा कौन सा है? ये है। अब इस थीटा के सामने की भुजा क्या होती है? सदैव लंब कहलाती है। किसके लिए? साइन ए के लिए। जब थीटा हमने ए माना तब क्या होगा? इसको मैंने मान लिया थीटा है, ठीक है। ए की जगह थीटा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब ये मान रहे हैं तो लंब ये होगा और ये क्या होगा? आधार होगा, ठीक है। अब यदि मान लिया जाए, मैंने कह दिया साइन सी, तो मैं दूसरा एक त्रिभुज बना रहा हूँ। उसमें देखिए सेम यही चीज़, ए बी और सी। अब ये कोण तो 90 अंश का है, ठीक है। इसके सामने की भुजा तो कर्ण होगी, ठीक। अब करना क्या है? यहाँ पर साइन सी है, अर्थात कोण किसको मान रहे हैं? सी को मान रहे हैं। किसको मान रहे हैं? सी को कोण मान रहे हैं, ठीक है। तो अब यदि सी को कोण मान रहे हैं तो इसके सामने की भुजा कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी लंब, और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। जो शेष भुजा रह गई वह आधार हो जाएगी। बात समझ में आई बेटा? अब देखिएगा, अब देखिए आगे। अब होता क्या है इस त्रिकोणमिति के अंदर? जैसे लंब है, आधार है, कर्ण है, इन तीनों में अब यदि मैं एक त्रिभुज ऐसे बना दूं, ठीक है, ऐसे मैंने एक त्रिभुज बना दिया। अब ये कोण कितने का हो गया बेटा? 90 अंश का हो गया। अब मान लिया जाए, हो सकता है ये ए हो, ये बी हो और ये सी हो। अब ये 90 अंश है और मैंने ये मान लिया थीटा कोण है। क्या माना है? थीटा कोण है। अब बताइए कि इसमें आधार कौन सा होगा, लंब कौन सा होगा? अब ज़्यादातर क्या बताते हैं शिक्षक की खड़ी भुजा को लंब कहते हैं और जो ये आधार वाली है ये आधार कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। जो 90 अंश है उसके सामने की भुजा क्या हो जाती है? कर्ण हो जाती है। और थीटा के सामने की भुजा सदैव क्या होगी? लंब होगी। और जो शेष भुजा 90 अंश और थीटा के मध्य की भुजा वह होगी हमेशा आधार वाली भुजा होगी। ये बात ध्यान रखना। अब देखिएगा, अब आगे हम त्रिकोणमिति के अंदर हम परिचय करेंगे कि अब क्या होता है लंब, आधार और कर्ण, इन तीनों में एक रिलेशन भी होता है। वह रिलेशन हम कह सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। अब देखिएगा, लंब, आधार और कर्ण, इनमें एक संबंध होता है, उसके लिए हम चर्चा करते हैं। पहले मान लिया मैंने कि ये लंब लिख दिया मैंने, अब दोनों में सम ले लिया मैंने। अब हो सकता है इसको भी देख ले, चाहे कोई सा भी ले लो, कोई एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मान लिया सबसे पहले मैंने लंब और आधार के बारे में चर्चा की, तो लंब बटा मैंने आधार ले लिया। लंब बटा मैंने क्या ले लिया? आधार। तो अब लंब का आधार के साथ में है तो आधार का लंब के साथ में भी तो होगा। तो क्या होगा? एक दूसरा और ले लेता हूं मैं, आधार बटा लंब। अब ध्यान दीजिएगा, अब इन दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध दर्शा दिया हमने। अब करना क्या है कि आधार का कर्ण के साथ भी तो होगा, है कि नहीं? अरे जैसे मान लिया जाता है एक परिवार के अंदर हम सदस्य रह रहे हैं तो अब एक दूसरे के साथ में हम संबंध तो है ही नहीं। जैसे माता पिता का संबंध है, भाई बहन का संबंध है, इस प्रकार देखिए। अब आधार का कर्ण के साथ में, अब दूसरा मैं ले रहा हूँ आधार बटे कर्ण। तो अब इसका उल्टा भी तो होगा, इसका उल्टा होगा कि नहीं होगा? देखो, ये मान ली इसका पिताजी है तो पिताजी का ये क्या है? बेटा जी है। आ रही बात समझ में? अब देखिए, ये मान लिया आधार है, अब आधार बटा कर्ण लिया तो कर्ण बटा आधार होगा।
क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। ठीक है, अब देखो ये इसके साथ संबंध बना लिया, ये इसके साथ, अब देखिए इसका इसके साथ में भी कुछ रिलेशन होगा नहीं होगा। देखो लंब और कर्ण, तो अब देखिए लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब ठीक है, कर्ण बटा क्या होगा, अब लंब भी होगा, कर्ण बटा लंब भी होगा। अब ये संबंध तो बना लिए, अब हमने माना जाता है कि अब मान लिया जाए, अब हमने संबंध बना लिए, तो अब इसके अनुसार क्या होगा, एक हमें फॉर्मूला जनरेट करना होगा। अब देखिए एक ट्रिक बनाता हूँ, शॉर्ट ट्रिक देखिए, शॉर्ट ट्रिक में हम देखेंगे कि सबसे पहले देखो ले आ ले, लाल बट्टा कक्का, के आ। कोई यदि आपको हो सकता है इंग्लिश में बोले एल ए एल, इंग्लिश में यदि कोई है तो एल ए एल बट्टा के ए, अर्थात एल का मतलब क्या हुआ, लंब, आधार, लंब, कर्ण, कर्ण और आधार, इन तीनों में क्या होता है, एक शॉर्ट ट्रिक के अनुसार संबंध होता है। लंब बटा कर्ण, यहाँ पर इसको बोला जाता है साइन, इसको बोला जाता है कोस, क्या बोला जाता है, कोस, और इसका बोला जाता है टेन बोला जाता है बेटा। अब देखो साइन के इस विपरीत चिन्ह को बोला जाता है कोसेक, इसको बोला जाता है सेक, और इसको बोला जाता है कोट। ठीक है, हमने नामकरण भी कर दिया। देखिए लंब बटा कर्ण को क्या कहेंगे, साइन कहेंगे, आधार बटा कर्ण को कहेंगे कोस कहेंगे, और लंब बटा आधार को टेन कहेंगे। अब इसका उल्टा देखो, यदि कर्ण बटा लंब लिखा है तो उसको कहेंगे कोसेक, यदि कर्ण बटा आधार लिखा है तो उसको कहेंगे सेंक, और आधार बटा लंब लिखा है तो उसको कहेंगे कोट कहेंगे सदैव। अब देखिए इसमें देखो लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार तो क्या हुआ, टेन थीटा हुआ कि नहीं हुआ, तो मैं इसको लिख देता हूँ टेन, पहले मैंने टेन लिख लिया। अब मान लिया जाए ये कोण थीटा था तो टेन थीटा लगा दिया मैंने। ठीक है, अब देखो आधार बटा लंब क्या होगा, अब आधार बटा लंब आधार कोट हो गया, तो क्या क्या हो गया, कोट ये थीटा हो गया। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूले बन रहे हैं हमारे, देखो 1 2 3 4 5 और 6, इससे आप 6 फॉर्मूले बनाना सीख जाओगे बहुत ही आसान तरीके से, केवल एक ट्रिक आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण अर्थात कोस, तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कर्ण बटा आधार अर्थात इसका उल्टा कर्ण बटा आधार, तो अर्थात क्या हो गया, सेक थीटा, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो मैंने क्या किया, साइन थीटा बराबर लंब बटा। अब देखो कर्ण बटा लंब क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, COSEC कोसेक थीटा हो जाएगा। ये बात समझ में आएगी आपकी। अब देखो फॉर्मूले बन गए हमारे 6। अब इन 6 फॉर्मूलों के साथ में कुछ फॉर्मूले और भी साथ में शामिल हो रहे हैं। देखिए साइन का उल्टा क्या है, कोसेक, तो अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ, 1 साइन थीटा लिख सकता हूँ, या साइन थीटा बराबर लिख सकता हूँ 1 कोसेक थीटा। बात समझ में आई। अब देखो साइन कोसेक का उल्टा है तो कोसेक बराबर 1/साइन लिख सकता हूँ, साइन की जगह 1/कोसेक। अब आगे हम क्वेश्चनों में क्या करेंगे, जहाँ पर यदि मान लो आगे 8वीं प्रश्नावली में कोसेक थीटा के स्थान पर हम 1/साइन थीटा का उपयोग करेंगे, तो ये सूत्र भी आपके काम का है, ध्यान रखना ये बात। ये सारे सूत्र काम के हैं, 6 तो सूत्र ये है, पहला सूत्र, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। ठीक है, और ये 7 नंबर पर क्वेश्चन सूत्र आ रहा है आपके। ये 7 सूत्र के अलावा अब देखिए 8वां सूत्र। अब देखो सेक थीटा किसका उल्टा है, कोस थीटा का, तो सेक थीटा बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, 1/कोस थीटा लिख सकता हूं। ठीक है, अब इसका यह तो या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा भी लिख सकता हूं, लिख दिया। ठीक है, अब देखिए अगला 9वां सूत्र लिख दिए कि टेन थीटा का विपरीत क्या होता है, कोट थीटा होता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि कोट के स्थान पर टेन लिख सकता हूँ मैं, तो कोट थीटा के स्थान पर क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा लिख सकता हूँ, 1/टेन थीटा लिख सकता हूँ। या देखिएगा, या मैं कर सकता हूँ कि टेन थीटा लिखा है तो उसके स्थान पर 1/कोट थीटा भी लिख सकता हूँ। अब इनके अलावा एक अलग से सूत्र और आता है जिसमें मैं कह देता हूँ 10वें नंबर पर कह दूँ तो कि टेन थीटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि साइन थीटा बटा कोस थीटा, अर्थात साइन थीटा में यदि कोस थीटा का भाग लगाया जाए तो क्या प्राप्त हो जाएगा, टेन थीटा प्राप्त हो जाएगा।
अब देखिए 11वां सूत्र भी है कि कोट थीटा है, तो अर्थात कोट थीटा तो क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है। क्या होता है, टेन का उल्टा, अर्थात मतलब कोस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, तो कोस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है बेटा, अब देखो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब सारे सूत्रों का हम उपयोग आगे करेंगे। देखिए पहले मैंने एक ट्रिक बताई आपको, लाल बटा का, ठीक है, और उसके बाद उसी के अनुसार मैंने ये 10-11 सूत्र बना दिए हैं। अब इनके अनुसार हम एग्जाम्पल करना सीखेंगे कि एग्जाम्पल कैसे लिया जाता है। ठीक है, अब देखो मान लिया जाए एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। एग्जाम्पल में देखिएगा, सबसे पहले क्या ले लिया मैंने कि टेन थीटा बराबर ले लिया मैंने 1/√3 ले लिया। मान लिया जाए टेन थीटा बराबर 1/√3 मैंने ले लिया है। अब ध्यान दीजिएगा टेन थीटा इसमें कहाँ पर लिखा होता है, लंब बटा आधार होता है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, लंब बटा आधार लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, लंब बटा आधार लिख सकता हूँ। अब बताइए कि यदि मैं इस त्रिभुज बनाऊँ, ध्यान दीजिएगा कि मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए त्रिभुज दिख रहा है आपको। तो अब देखिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो बी के सामने की भुजा तो क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, अब मान ले जाए ये थीटा ले रहा हूँ मैं, ये कोण थीटा ले रहा हूँ। ठीक है, ये थीटा ले रहा हूँ तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। अब देखिए इसके अनुसार लंब कितना है, एक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको एक लिख सकता हूँ। आधार कितना है, अंडरूट का 3 है, तो मैंने अंडरूट 3 लिख दिया। अब हमारे पास कर्ण नहीं है, क्या नहीं है, कर्ण नहीं है, तो मैंने एक पहले फॉर्मूला बताया था आपको, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम क्या करेंगे, ये ज्ञात करेंगे। अब देखिए बेटा, सबसे पहले कर्ण का स्क्वायर, कर्ण इसमें क्या दिया गया है, नहीं दिया गया, तो कर्ण का कर्ण ही रह जाएगा, कर्ण का कर्ण स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, आधार कितना है, √3 है, तो √3 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, एक का स्क्वायर। एक क्यों लिया मैंने, आधार के लंब कितना है, सॉरी लंब कितना है, एक है, तो एक का स्क्वायर। अब देखिए कोई भी संख्या √3 है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करने पर अंडरूट हट जाएगा। कैसे हटता है कि √3 है, देखिएगा √3 है, √3 को √3 से गुणा किया, ठीक है, तो 3 गुणा 3 की नाम कितना हो गया, अंडरूट का 9 हो गया। फिर आपको पता है √9 कितना होता है, 3 होता है, इसलिए क्या हो जाता है, √3 और 3 गुणा होकर क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। अर्थात याद रखना कि यदि कोई भी अंडरूट में संख्या है तो उसका स्क्वायर करने पर क्या होगा, अंडरूट हट जाएगा। ठीक है, प्लस का 1 का वर्ग 1, 3 + 1 क्या हो गया, 4 हो गया। किसके बराबर चल रहा है, कर्ण के बराबर चल रहा है। यदि स्क्वायर में हटा देता हूँ, कर्ण स्क्वायर के बराबर चल रहा है, कर्ण का स्क्वायर हटा दिया तो इधर क्या लग जाएगा, अंडरूट लग जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या आ गया बेटा, 2 आ गया। क्या प्राप्त हो गया, कर्ण बराबर क्या प्राप्त हो गया, हमारे 2 प्राप्त हो गया। अब देखिए, अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि यदि टेन थीटा बराबर 1/√3 दिया गया है तो आप अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे मान लिया जाए आपसे पूछ लिया जाता है कि साइन थीटा ज्ञात कीजिए, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। बताइए लंब कितना है इसमें, लंब कितना है, 1 है, और कर्ण कितना है, 2, अर्थात 1/2 आ गया। अब ऐसे ही कोई मान लो दूसरा पूछ ले आपको, हो सकता है आपको सेक थीटा पूछ ले, तो सेक थीटा क्या होता है, देखिए सेक होता है कर्ण बटे आधार होता है। कितना होता है, क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना दिया गया भाई, देखो 2, अभी हमने निकाला भी था, 2 बटा आधार कितना है, √3, अर्थात 2/√3। ठीक है, ये आपके देखिए आज के बारे में हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले तो हमने त्रिकोणमिति के बारे में चर्चा की कि त्रिकोणमिति त्रिभुज के अनुसार, और ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र देखा हमने। एक ट्रिक के अनुसार हमने सारे सूत्र बना लिए, इन सारे सूत्रों का उपयोग भी करना हमने सीखा। अब इन सूत्रों का उपयोग हम अगली प्रश्नावली में करेंगे। ठीक है, आज ये हमने 8.1 के लिए, जो 8.1 प्रश्नावली है उसके लिए हमने बेसिक जानकारी और उदाहरण भी देखा हमने। अगले हम वीडियो में 8.1 के क्वेश्चन तथा उसके उदाहरण भी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्त अपने मित्रों के साथ में शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको जो आने वाला वीडियो है वह मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।